दुनिया के सबसे विख्यात नेताओं में से एक। Ladies and gentlemen, I am pleased to introduce to you an eminent citizen of the West. अमेरिका के सबसे कामयाब प्रेसिडेंट्स में से एक। I ask all of you to listen to him with your profoundest attention. Welcome, Mr. Abraham Lincoln of Illinois. अब्राहम लिंकन ये वही प्रेसिडेंट है जिन्होंने अमेरिका में स्लेवरी खत्म किए और जिनके कार्यकाल में अमेरिका ने सिविल वार का लड़ाई लड़ा। यह है तो अमेरिका के सबसे कंट्रोवर्शियल लोगों में से एक भी, जहां एक तरफ लोग इनकी सेलिब्रिटी डेमोलिश जैसे कामों की तारीफ करते हैं तो दूसरी तरफ सिविल वार का जिम्मेदार मानते हैं। क्या सच्चाई है यहाँ पर? क्या ये अपने देश के लिए हीरो थे या थे एक विलेन? आइए आज की वीडियो में जानते हैं दोस्तों अब्राहम लिंकन की पूरी कहानी। लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में यूएस के केंटकी स्टेट में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मां नैन्सी लिंकन जो कि लूसी हैंक्स की इलेजिटिमेट चाइल्ड थी, जो कि उस जमाने में अमेरिका में भी ये बहुत बड़ा अपराध था, और पिता थॉमस लिंकन जो कि एक किसान थे। लिंकन को पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें स्कूल भेज पाते। 1816 में जब लिंकन 7 साल के हुए तब उनके पिता ने अपने केंटकी के घर को बेचकर अपने परिवार को इंडियाना के जंगलों में ले आए। लिंकन अपना अगला 14 साल यहीं बिताते हैं। अक्टूबर 1818 जब लिंकन 9 साल के थे तब उनकी मां की मिल्क सिक नाम की बीमारी के कारण 35 की उम्र में मौत हो जाती है। 1821 में यूनाइटेड स्टेट में एक न्यू टेरिटरी ऐड होता है, फ्लोरिडा, जो कि करीब 300 साल राज्य करने के बाद स्पेन फ्लोरिडा को यूएस के हाथों सौंप देता है। 1830 के विंटर में मिल्क सिक बीमारी फिर से फैल गई और लिंकन की फैमिली इंडियाना छोड़ इलिनॉय जा गई। 26 जनवरी 1830 जब लिंकन इंडियाना से इलिनॉय जा रहे थे तब यूएस कांग्रेस में एक डिबेट चल रही थी कि किसी राज्य को यूनियन से हटने का अधिकार है या नहीं। इसके रिप्लाई में डेनियल वेब्स्टर एक फेमस स्पीच देते हैं, लिबर्टी इन यूनियन नाउ एंड फॉरएवर वन एंड इंसेपरेबल। इलिनॉय आने के बाद लिंकन स्टोर पर काम करने लगे। एक दिन इनके स्टोर के मालिक डेंटन ऑफर्ट ने अपने स्टोर का प्रमोशन करने के लिए वहां के लोकल रेसलिंग चैंपियन जैक आर्मस्ट्रांग के साथ अब्राहम लिंकन का मैच करवा दिया, लेकिन लिंकन ने इस मैच को जीतकर सबको सरप्राइज कर दिया। एक सुबह लिंकन अपने अंकल और भाई के साथ शहर जा रहे थे, तब पहली बार उन्होंने गुलामों की नीलामी होते हुए देखी। एक जवान और खूबसूरत लड़की बेची जा रही थी। उस टाइम यूनाइटेड स्टेट में कुछ राज्यों में गुलामी लीगल था और कुछ में इलीगल। आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट में गुलामी को खत्म कर दिया गया था और सभी सदर्न स्टेट में गुलामी लीगल था। 1832 में अमेरिका में इलेक्शन आ रहा था, तब लिंकन एक जनरल स्टोर पर काम कर रहे थे। फिर भी इलिनॉय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन में खड़े हुए पास के स्कूल के एक टीचर मेंटर ग्राहम की मदद से जनता के लिए अपने पहला भाषण में हफ्तों तक कड़ी मेहनत की। लेकिन अप्रैल 1832 में सॉक ट्राइब के चीफ ब्लैक हॉक इलिनॉय पर अटैक कर देता है और गवर्नर जॉन रेनॉल्ड लिंकन को सेना में शामिल कर कैप्टन बना देते हैं। उसके 2 साल बाद 1834 में लिंकन दूसरी बार इलिनॉय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन लड़ते हैं। इस बार व्हिग पार्टी की तरफ से लड़ते हैं और जीत जाते हैं। लिंकन पॉलिटिक्स के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। मेंटर ग्राहम ने लिंकन से कहा कि अगर वो राजनीति और कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। लिंकन ने पूछा ग्रामर की नॉलेज के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो मेंटर ग्राहम ने रिकमेंड किया सैमुअल खिरकम द्वारा लिखा गया ग्रामर की किताब। लिंकन ने अपने स्पीच से मेंटर को चौंका दिया। 30 साल बाद 1865 में मेंटर ग्राहम कहते हैं, नो वन एवर सरपास्ड हिम इन रैपिडली quickly and well acquiring the rudiments and the rules of English grammar। लिंकन शेक्सपियर से बहुत प्रभावित थे। न्यू सेलेम के फाउंडर जेम्स रूटलेज की बेटी एन रूटलेज से लिंकन को प्यार हो जाता है, लेकिन 25 अगस्त 1835 को एन रूटलेज की टाइफाइड के कारण मौत हो जाती है और लिंकन डिप्रेशन में चले जाते हैं। 2 साल बाद 1837 में लिंकन न्यू सेलेम छोड़कर स्प्रिंगफील्ड चले जाते हैं और वहां लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। 1839 में लिंकन एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम था मैरी टॉड, और नवंबर 1842 में दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों के 4 बेटे होते हैं। 1843 में लिंकन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वो जॉन हार्डिन से हार जाते हैं। 1846 में लिंकन फिर से यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। जब लिंकन कांग्रेस में शामिल हुए तब अमेरिका मेक्सिको से युद्ध लड़ रहा था, जिसे हम द मैक्सिकन वार के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में अमेरिका 2 काम करता है। पहला, टेक्सास जो पहले मेक्सिको का हिस्सा हुआ करता था उसे अपने में मिला लिया, और दूसरा, मेक्सिको के अंडर आने वाला आधा रीजन हड़प लिया और इसको न्यू मैक्सिको, उतर, अरिजोना, नेवाड़ा
और कैलिफोर्निया राज्य का नाम दे दिया। आप मैप में देखकर समझ सकते हैं कि अमेरिका ने मेक्सिको का कितना लूटा। 1854 में लिंकन के साथ एक जबरदस्त घटना घटी, मिसौरी एग्रीमेंट 1820 के चलते। मिसौरी एग्रीमेंट दरअसल था ये कि 1820 में मिसौरी टेरिटरी को एक फ्री स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन 1854 में मिसौरी एज ए स्लेव स्टेट यूनियन में शामिल होना चाहता था, जिसका नॉर्थर्न स्टेट ने विरोध किया। लेकिन 30 मई 1854 को स्टीफन और डगलस ने कांसास नेब्रास्का एक्ट पास कर दिया, जिसमें लिखा था कि मिसौरी को अपने बॉर्डर के अंदर स्लेवरी अलाउ करना है या नहीं वो खुद डिसाइड करेगा। ये बिल ने कांसास में प्रो स्लेव और एंटी स्लेव के बीच लड़ाई करवा दिया, जिसे ब्लडी कांसास के नाम से जाना जाता है। लिंकन इस टाइम तो चुप रहे, लेकिन 16 अक्टूबर 1854 को पियोरिया में 3 घंटा का लंबा स्पीच दिया, जो कि उनका पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट बना। लिंकन ने इस भाषण में मिसौरी एग्रीमेंट को ओवरटर्न और स्लेवरी को एक्सपेंड करने पर स्टीफन और डगलस को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। लिंकन कहते हैं स्लेवरी मॉरली रॉन्ग है और इसे एक्सपेंड करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 1854 में कांसास नेब्रास्का एक्ट लागू होने के बाद व्हिग पार्टी कोलैप्स कर जाती है और एक न्यू पार्टी बनती है, रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडर्स स्लेवरी के अगेंस्ट थे, इसलिए उनका टैगलाइन था फ्री सॉइल फ्री लेबर। 1858 में यूएस में सीनेट की इलेक्शन होने वाला था। डेमोक्रेटिक पार्टी ने स्टीफन और डगलस को अपने पार्टी से खड़ा किया और रिपब्लिकन पार्टी ने अब्राहम लिंकन को। उस टाइम अमेरिका में क्या होता था कि 7 डिबेट का एक सीरीज कराया जाता था, जैसे कि आज के टाइम क्रिकेट मैच में एक सीरीज होता है। लिंकन और डगलस की डिबेट अमेरिकी इतिहास की सबसे फेमस डिबेट मानी जाती है। इस डिबेट का मेन थीम स्लेवरी था और लिंकन अपने पहले डिबेट में बोलते हैं, बटा हुआ घर टिक नहीं सकता। मेरा मानना है कि सरकार अस्थायी रूप से आधी गुलामी और आधी आजादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीनेट सीट की इलेक्शन डगलस तो जीत जाते हैं, लेकिन लिंकन को इस डिबेट ने इतना प्रसिद्ध बना दिया कि देश के हर कोने में उनके बारे में लोग जानने लगे, जिसका इम्पैक्ट 1860 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखने को मिला। फरवरी 1859 में यूनाइटेड स्टेट में एक वेस्टर्न टेरिटरी ऐड होता है, ओरिगन। 1845 तक ओरिगन एक इंडिपेंडेंट नेशन हुआ करता था, लेकिन 1846 में ब्रिटिश ने आधा ओरिगन रीजन को हड़प लिया और जो कुछ बचा वो 1859 में यूनाइटेड स्टेट में शामिल हो गया। 1860 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद का इलेक्शन होता है। रिपब्लिकन पार्टी से खड़े होते हैं अब्राहम लिंकन और अगेंस्ट में खड़े होते हैं जॉन सी ब्रेकनरिज, जॉन बेल और स्टीफन डगलस। रिजल्ट आता है और लिंकन को मिलता है सबसे ज्यादा 180 इलेक्टोरल वोट। जॉन सी ब्रेकनरिज को 72, जॉन बेल को 39 और स्टीफन डगलस को मिलता है सिर्फ 12 इलेक्टोरल वोट। इस जीत के बाद 6 नवंबर 1860 को अब्राहम लिंकन को अमेरिका का 16th और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाता है। लिंकन नॉर्थ और वेस्ट के कैलिफोर्निया और ओरिगन स्टेट के सपोर्ट से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं। सदर्न स्लेव स्टेट से लिंकन को एक भी वोट नहीं मिला, क्योंकि वे जानते थे कि अगर लिंकन जीतेगा तो स्लेवरी बर्खास्त कर देगा। और इसी डर से लिंकन को राष्ट्रपति पद का शपथ लेने से पहले ही फरवरी 1861 को फ्लोरिडा, मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइजियाना और टेक्सास और कुछ और स्टेट्स मिलकर खुद को एक सॉवरेन नेशन द कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका डिक्लेयर कर देते हैं और जेफरसन डेविस को अपने देश का प्रेसिडेंट बना देते हैं। 4 मार्च 1861 को लिंकन राष्ट्रपति पद का शपथ लेते हैं और बोलते हैं, सदर्न स्टेट के लोगों में एक डर है कि रिपब्लिकन सरकार आने से उनकी प्रॉपर्टी, उनकी शांति और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कुछ डरने की जरूरत नहीं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं उन राज्यों में गुलामी खत्म करने का जहाँ इसकी चलन है। मुझे नहीं लगता मेरे पास इसे खत्म करने का कोई कानूनी अधिकार है, न ही ऐसा करने के मेरा कोई मन। लेकिन इस भाषण का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और 12 अप्रैल 1861 को फोर्ट समटर में कॉन्फेडरेट आर्मी यूनियन ट्रूप्स पर हमला कर देता है और सिविल वार की शुरुआत हो जाती है। मिड अप्रैल में लिंकन 75,000 ट्रूप्स को फोर्ट समटर भेजते हैं फोर्ट को रिकैप्चर और यूनियन को प्रोटेक्शन देने के लिए। इसके बाद उन्होंने कॉन्फेडरेट स्टेट के पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया, हैविज कॉर्प्स को सस्पेंड कर दिया और हजारों सस्पेक्टेड कॉन्फेडरेट सपोर्टर्स को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 22 सितंबर 1862 को लिंकन एक ऑर्डर पास करते हैं, जिसे कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के नाम से जाना जाता है। इस ऑर्डर में लिखा था कि 1 जनवरी 1863 से द कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका में स्लेवरी बैन हो जाएगी। इस ऑर्डर से स्लेवरी उन स्टेट्स में खत्म नहीं होगी जो कि स्लेव स्टेट तो हैं लेकिन यूनियन का भी हिस्सा है। लिंकन को डर था कि अगर अभी पूरी तरह से स्लेवरी एबोलिश होगा तो जो स्लेव स्टेट यूनियन में मिले हुए हैं वो जाकर कॉन्फेडरेट स्टेट से मिल जाएंगे। 1863 में लड़ी जाती है सिविल वार की सबसे खतरनाक लड़ाई, गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया में। इस लड़ाई को कॉन्फेडरेट आर्मी हार जाती है और इस हार के साथ ही कॉन्फेडरेट को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने का एस्पिरेशन खत्म करना पड़ता है। गेटिसबर्ग में जीत के बाद लिंकन एक बहुत ही फेमस भाषण देते हैं, जिसमें कहते हैं, इतने सारे वीर सैनिकों की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, इससे लोकतंत्र का भविष्य सुनिश्चित होगा और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल
फॉर द पीपल और बाय द पीपल दुनिया से कभी खत्म नहीं होगी। 1864 में लिंकन फिर से प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं और फिर से जीत जाते हैं। 4 मार्च 1865 को लिंकन दूसरी बार प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेते हैं और इसके करीब 1.5 महीने बाद 14 अप्रैल रात 10:15 पर फोर्ड थिएटर में जॉन बूथ नाम का एक स्टेज एक्टर अब्राहम लिंकन को गोली मार देता है, जहां वो उसका ही नाटक देखने गए हुए थे। करीब 8 से 10 घंटा कोमा में रहने के बाद 15 अप्रैल 1865 को सुबह 7:22 पर अब्राहम लिंकन की मौत हो जाती है। लिंकन के मौत के बाद 10 मई 1865 को कॉन्फेडरेट प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस को यूनियन ट्रूप्स द्वारा जॉर्जिया में कैप्चर कर लिया जाता है और सिविल वार खत्म हो जाता है। 18 दिसंबर 1865 को 13th अमेंडमेंट के तहत पूरे अमेरिका में हमेशा के लिए स्लेवरी को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। इस वीडियो में आपने देखा कि 19th सेंचुरी के शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट कितना छोटा हुआ करता था और 1860 आते आते यूएस कितना बड़ा बन गया। अगर आप चाहते हैं कि यूएस इतना बड़ा कैसे बना, उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।